हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के दूसरे पार्ट का सेकंड लेक्चर। तो ओवरऑल चैप्टर का ये 7th लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एल्कीन्स का इंट्रोडक्शन प्लस नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन एंड देयर आइसोमेरिज्म। वो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट करा था। द नेक्स्ट टॉपिक इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। तो आइए आज हम कुछ मेथड्स की बात करते हैं जिनसे हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो जो पहला मेथड हमारे पास है, द फर्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्काइंस। एल्काइंस से हम एल्कीन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए कैसे कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हमने क्या करना है, और कार्बन की जो वैलेंसी है, टेट्रा वैलेंसी है, उसको सेटिस्फाई जो करेगा दैट इज़ वन हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच होगा। अब हमने इस एल्काइन से हमने एल्कीन को प्रिपेयर करना, मीन्स इस डबल बॉन्ड को ख़त्म करके, ट्रिपल बॉन्ड को ख़त्म करके डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे हम डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे इसको देखिए। हम क्या करेंगे, इसकी रिडक्शन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन को अगर हम इसमें ऐड करवाएंगे, उससे देखिए क्या होगा। अगर ये एक हाइड्रोजन ऐड होगा इस वाले कार्बन के साथ, और दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा इस वाले कार्बन के साथ। अब क्या होगा, इस वाले कार्बन के साथ भी ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है, इस वाले कार्बन एटम के साथ भी ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है। अगर फर्दर दोनों कार्बन एटम्स के साथ एक हाइड्रोजन और लगाते हैं, इसके साथ भी एक हाइड्रोजन और लगाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में था वो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड था, ये बॉन्ड ये वाला कार्बन तो हाइड्रोजन से बनाएगा और ये वाला कार्बन भी दूसरा हाइड्रोजन से बनाएगा, जिसकी वजह से जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में। बट एज सच अगर देखा जाएगा, इन जनरल कंडीशंस, नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन कभी भी नहीं होती है। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास स्पेसिफिक कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम उन कंडीशन को डिस्कस करते हैं, वो कंडीशंस कैसी हो सकती हैं। देखिए, अगर देखा जाएगा ये जो पूरी रिएक्शन है, मीन्स जब हमने एक एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है, उस केस में क्या होगा कि जब इस रिएक्शन को करना होगा, जब इस रिडक्शन को करना होगा, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जब इसको H2 के साथ रिएक्ट करना होगा, तो ये डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेगा। रिएक्ट करने के लिए हमारे पास इसको हम एक कंसेप्ट को बोलते हैं, एक कैटलिस्ट यूज़ होता है, कैटलिस्ट। और वो कैटलिस्ट जो यहाँ पर होगा दैट इज़ लिंडलार्स कैटलिस्ट। बताता हूँ मैं आगे आपको, मैंने ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, बट थोड़ा बहुत आप यहाँ पर समझिएगा कि जब ये रिएक्शन हमने करनी है, मीन्स जब एल्काइंस को रिड्यूस करना है या एल्काइंस को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है, इन दैट केस इस रिएक्शन को फुलफिल करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उस कैटलिस्ट को बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, LC, लिंडलार्स कैटलिस्ट। अब ये लिंडलार्स कैटलिस्ट क्या होता है? ये कैटलिस्ट होता है एक्चुअल में कार्बन, और कार्बन को इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, बस ये होता है। मतलब पैलेडियम हमारे पास एक एलिमेंट है, इस पैलेडियम की प्रेजेंस में कार्बन को हीट करना है। जब हीट करेंगे, उस जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमने इस पूरे कंपाउंड को डालना है। जब इस कंपाउंड को डालेंगे तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ पर क्या है कि जब इस मेथड के थ्रू हम इस रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनता है। कौन सा बनता है? सिस। मैंने लास्ट टाइम आपको आइसोमेरिज्म में पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो मैंने आपको वहाँ पर दिखाया था आइसोमेरिज्म में, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो एल्कीन्स के अंदर होता है। वहाँ पर दो एल्कीन्स बनते हैं, एक हमारे पास सिस एल्कीन होता है, दूसरा ट्रांस एल्कीन होता है। लेकिन जो रिएक्शन हम लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करेंगे, तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी सिस प्रोडक्ट। ओके, अब अगर ट्रांस प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए हमारे पास लिंडलार्स कैटलिस्ट का यूज़ नहीं होता है। वहाँ पर हमारे पास दूसरा कैटलिस्ट यूज़ होता है। वो कौन सा होता है? वहाँ पर हम यूज़ करते हैं सोडियम, और सोडियम किसके प्रेजेंस में? लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में सोडियम का यूज़ किया जाता है। तो उस केस में हमारे पास एल्कीन बनता है, और वो जो एल्कीन होगा दैट इज ट्रांस एल्कीन। ओके, देखिए यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। फ्रॉम एल्काइंस, देखिए यहाँ पर आप पढ़िएगा इसको। Alkenes are prepared from the alkynes by the partial reduction in presence of pelletized charcoal.
ये पैलेडाइज्ड चारकोल का मतलब होता है यही कार्बन और पैलेडियम, और इसी को हम बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके, लिखा होगा यहाँ पर आगे मैंने, ये देखिए यहाँ पर, दिस पार्शियली पैलेडाइज्ड चारकोल इज नोन एज लिंडलार्स कैटलिस्ट। और जो एल्कीन एज बनेंगे इस रिजल्ट से, मतलब इस प्रेजेंस में जो एल्कीन हमारे पास बनेगा उसकी ज्योमेट्री जो होगी वो होगी सिस ज्योमेट्री। अगर ट्रांस ज्योमेट्री आपको चाहिए होगी वियर एज द रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, फॉर्म ट्रांस एल्कीन, ये फॉर्म है, फॉर्म ट्रांस एल्कीन। ओके, अब देखो यहाँ पर रिएक्शन लिखी है मैंने, ये हमारे पास कोई एल्काइन है, ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है कार्बन कार्बन, और इसके साथ मैंने यहाँ पर आर अटैच किया और यहाँ पर मैंने आर डैश अटैच किया है। क्लियर। अब वैलेंट देखिए यहाँ पर मैंने इसके साथ आर लगाया और यहाँ पर आर डैश, आर और आर का मतलब ये हुआ कि ये कोई एल्काइल ग्रुप है, हो सकता है ये मिथाइल होगा, इथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ये भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, या तो ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। मैंने इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए एक ऊपर डैश लगा दिया। ओके, जब इनकी रिडक्शन करेंगे, मतलब हाइड्रोजन की एडिशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लस कार्बन लिंडलार्स कैटलिस्ट, तो यहाँ पर क्या बनेगा, हमारे पास सिस प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर एल्कीन बन रहा है, मतलब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन इसके पास जा रहा है, दूसरा हाइड्रोजन इसके पास आ रहा है, लेकिन जो एडिशन हो रही है वो हमारे पास सिस एडिशन हो रही है। ठीक है, मतलब लिंडलार्स कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एल्काइन की जब रिडक्शन की जाएगी, जो हमारे पास एल्कीन बनेगा दैट विल बी सिस एल्कीन। ओके, सेम रिएक्शन, अगर सेम रिएक्शन को सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में किया जाएगा, हमारे पास बनेगा ट्रांस एल्कीन। क्लियर, बस यही कंसेप्ट था। ओके, आइए अब नेक्स्ट मेथड हम देखते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। एल्काइल हैलाइड आपको पता है, एल्काइल हमारे पास कोई भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, और हैलाइड का मतलब कोई हेलोजन ग्रुप उसके साथ अटैच होगा। जब हम एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करते हैं, ट्रीट करते हैं एसिड के साथ, किसके साथ, एसिड के साथ, तो एसिड के साथ और साथ में हमारे पास होना चाहिए अल्कोहल, उसको हम बोलते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसको हम बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूँ, अल्कोहलिक पोटाश। एक्चुअल में आपको ये कंसेप्ट है, यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ। जब हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई एल्काइल हैलाइड होता है, जब उसको हम ट्रीट करते हैं पोटाश के साथ, पोटाश लेकिन होना चाहिए अल्कोहलिक पोटाश। अब ये अल्कोहलिक पोटाश कौन सा होता है, थोड़ा बहुत समझते हैं इसके बारे में। जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को KOH को, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को ट्रीट करते हैं अल्कोहल के साथ, तो वो जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं अल्कोहलिक पोटाश। तो यही होता है अल्कोहलिक पोटाश। एक्चुअल में ये रिएक्शन अल्कोहलिक पोटाश में होती है। तो अब क्या करना है, हमारे पास जो एल्काइल हैलाइड होगा, एल्काइल हैलाइड को हमने ट्रीट करना है अल्कोहलिक पोटाश के साथ। क्लियर। तो जब इसको ट्रीट करेंगे हमारे पास क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। और इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन क्यों, क्योंकि जब ये रिएक्शन होती है इसमें डी मीन्स निकल जाना, रिमूवल, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हेलोजन मीन्स हेलोजन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। और दूसरी बात ये कि इट इज़ आल्सो एन एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बीटा एलिमिनेशन की एग्जांपल कैसे होती है। देखिए यहाँ पर एक्चुअल में ये जो हमारे पास है अल्काइल हैलाइड, जिस कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होता है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उस कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच होगा उस कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। द फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन एंड द सेकंड कार्बन इज बीटा कार्बन। अब यहाँ पर जो रिमूवल होता है हाइड्रोजन का रिमूवल होता है बीटा कार्बन से। ओके, मतलब बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, इसलिए इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन। क्लियर। देखिए यहाँ पर मैंने रिएक्शन लिखी है और फाइनली हमारे पास एल्कीन बनता है। एल्कीन मीन्स ये हमारे पास इथीन है, ठीक, और साथ में हमारे पास एक हेलोजन एसिड बनता है। क्लियर। अगर हम इस रिएक्शन के रेट की बात करें तो रेट ऑफ रिएक्शन दो चीज में डिपेंड करेगा। दो चीज़ें हमारे पास होंगी, एक हमारे पास हो गया हेलोजन और दूसरा हमारे पास हो गया एल्काइल ग्रुप। तो हेलोजन में ये देखा गया है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, सबसे ज़्यादा वो रिएक्शन उस रिएक्शन का रेट होता है। अगर ब्रोमीन होगा उससे कम और क्लोरीन का सबसे कम। सिमिलर वे में अगर हम एल्काइल ग्रुप्स की बात करें, एल्काइल में देखा गया टेरिशरी एल्काइल जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। इसलिए इसका रीज़न ये भी है कि क्योंकि जो टेरिशरी एल्काइल होते हैं वहाँ पर कार्बन एटम 3 लगे होते हैं, 3 कार्बन एटम्स लगे होते हैं एक कार्बन के साथ। तो ये जो 3 कार्बन एटम्स होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं इस कार्बन के
के अराउंड, और साथ में जब हेलोजन ग्रुप यहाँ पर होगा तो हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहाँ पर रिपल्शन हो जाती है, जिस रिपल्शन, अब ज़्यादा रिपल्शन का मतलब हुआ ज़्यादा एनर्जी का मतलब हुआ कम स्टेबिलिटी, इसलिए ये बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। क्लियर? ओके, आइए हम नेक्स्ट मूव करते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड्स। अब ये विसिनल डाइहैलाइड्स क्या होते हैं, इनको थोड़ा बहुत हम समझते हैं। विसिनल डाइहैलाइड्स का मतलब ये होता है कि ये एक्चुअल में डाइहैलाइड्स होते हैं जहाँ पर दो हेलोजन एटम दो कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे, लेकिन वो जो दो कार्बन एटम होने चाहिए दैट मस्ट बी एडजेसेंट कार्बन एटम। मतलब व्हेन टू हेलोजन एटम्स आर डायरेक्टली अटैच विद द टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, दोज हैलाइड्स आर नोन एज विसिनल हैलाइड्स या विसिनल डाइहैलाइड्स, क्योंकि दो हेलोजन होते हैं इसलिए विसिनल डाइहैलाइड्स। क्लियर? जब विसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन होती है जिंक मेटल के साथ, तो ये अपने जो दो हेलोजन्स होते हैं वो निकाल देते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं जिंक के साथ, मतलब जिंक हैलाइड बनता है और साथ में एक एल्कीन बन जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास है विसिनल हैलाइड, देखिए एक कार्बन और दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन है और दोनों एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन लगे हुए हैं, जिंक के प्रेजेंस हमने रिएक्शन करी है, तो यहाँ पर जो हमारे पास कंपाउंड बना दैट इज इथीन और जिंक ब्रोमाइड बाहर निकल गया। ठीक है, आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इसका रिएक्शन करना और कमेंट सेक्शन में इसका नाम बता देना जो इसका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास है, देखिए CH3 CH CH CH3 क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, इसको आप रिएक्ट करना जिंक के साथ, ठीक है, प्लस जिंक के साथ रिएक्ट करके जो इसका प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्कोहल्स बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। देखो पहले नाम को समझते हैं हम, मतलब एल्कोहल से बनेगा, लेकिन एल्कोहल को कैसे, एसिडिक डिहाइड्रेशन का देखिए, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। एसिडिक डिहाइड्रेशन का मतलब हुआ रिमूवल ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, मतलब एसिड के प्रेजेंस में वाटर को रिमूव करना। कैसे होगा देखिए, थोड़ा समझते हैं। जब हम एल्कोहल को ट्रीट करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, किसके साथ, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर नाम ही मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ये रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में होती है और यहाँ पर रिमूव होता है वाटर, इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन। क्लियर? अब ये अगर ये देखा जाएगा, ये रिएक्शन भी एग्जाम्पल है बीटा एलिमिनेशन की। क्यों? देखिए क्यों, अगर हम रिएक्टेंट की बात करें, यहाँ पर जो रिएक्टेंट हमारे पास है, देखिए यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल ये कार्बन और ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ हमारे पास अटैच है OH ग्रुप, एल्कोहल है ना, इसके साथ OH है और इसके साथ हाइड्रोजन है। ठीक है, बाकी वैलेंसी को पूरी करने के लिए हाइड्रोजन लगे हैं इसके साथ। अब इस रिएक्शन को हमने करना है H2SO4 के प्रेजेंस में, लेकिन कंसनट्रेटेड। ठीक है, CONC लिखता हूँ यहाँ पर मैं, कंसनट्रेटेड। ठीक है, जब इस के प्रेजेंस हम करेंगे, देखो यहाँ पर जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्लियर? और जो इसके साथ वाला कार्बन होगा उसको हम बोलेंगे बीटा कार्बन। अब चूंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो होता है बीटा कार्बन से, इसलिए ये भी एग्जाम्पल हमारे पास है बीटा एलिमिनेशन। क्लियर? मतलब उस वाले जब हम एल्कोहल की बात कर रहे थे वहाँ पर बीटा एलिमिनेशन हो रहा था, और जब हम इसकी बात करें इसमें भी हमारे पास क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास रिमूवल होगा इस वाटर का, ये इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन और इस वाले कार्बन से हमारे पास OH ग्रुप निकल जाएगा, एलिमिनेट होगा, तो हमारे पास जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए ये दो कार्बन ऐसे और ये चूंकि ये दोनों निकल गए, इनका बीच में लग जाएगा डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन इधर से एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐसे इस तरीके से। क्लियर? और साथ में हमारे पास वाटर निकल जाएगा, ये हमारे पास था। क्लियर? इसलिए इसको हम बोलते हैं एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एसिड के प्रेजेंस में वाटर का रिमूवल हो जाता है। क्लियर? तो काफ़ी आज का लेक्चर, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कुछ मेथड्स हमने पढ़े कि हम एल्कीन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।